हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एकाकी के दो एपिसोड्स आए, दो चैप्टर्स, और उन दोनों चैप्टर्स को मैंने डिकोड किया एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने उन वीडियोस की तरफ प्यार दिखाया एंड सो आई फेल्ट कि इस वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी, ऑफ कोर्स गिविंग आशीष चंचलानी की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन इसके पहले दो जो चैप्टर्स हमने डिकोड किए थे वो सिर्फ वो हिंट्स थे जो हमारी आंखों के सामने। अब हम सबको पता है कि आशीष चंचलानी मार्वल के साथ काफ़ी इंटरव्यूज़ करता है, मतलब काफ़ी क्रिएटिव लोग से इतने सालों से मिलता आया है एंड एग्जैक्टली वही पॉइंट है इस वीडियो का, बिकॉज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा जो आपने शायद एकाकी में अब तक देखा ही नहीं। दोज ईस्टर एग्स या वो हिंट्स जो आशीष हमें बताना चाहता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वो हिंट्स जो सामने प्लेस्ड है लेकिन हम एज व्यूअर्स कभी इस वेब सीरीज को स्टार्टिंग में इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे until I actually came out with a breakdown। अब वो सारे बेवकूफ व्यूअर्स जिनको लगता है कि आशीष चंचलानी हैज पेड मी मनी, आई एम अनफॉर्चुनेटली सेइंग नहीं दिया है कोई पैसा। वेलकम बैक टू आनंद वर्स और आज हम डिकोड करेंगे वो सारे ईस्टर एग्स जो आशीष चंचलानी एंड हिज राइटर्स टीम हमारे सामने एक्चुअली रखे नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हमें पकड़ने के लिए बहुत सारे हिंट्स दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अब तक इस्टेब्लिश क्या कर दिया है ड्यू टू थ्योरीज। मैंने पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन में आपको बताया था देयर माइट बी एलियंस और फिर वो निकले। ऑफ कोर्स ये कोई लीक नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन सिनेमैटिकली ब्रेकिंग डाउन अ फिल्म। इसके बाद सेकंड चैप्टर में मैंने ब्रेकडाउन करके आपको कैसे बताने की कोशिश की कि हाउ दिस होल एनवायरनमेंट माइट बी मेड अप एंड ट्रूमैन शो से इंस्पिरेशन लेकर इट माइट जस्ट बी एन एक्सपेरिमेंट दैट्स गोइंग ऑन, राइट। तो ये तो हमारे सामने थी, हमारी आंखों के सामने थी एंड वी कुड सी एंड सॉर्ट ऑफ गेज इट। सबका अलग पर्सपेक्टिव है लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये था। अब वो सच होता या झूठ इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन यू गाइस सपोर्टेड दैट एंड सो इसलिए इट्स कॉल्ड पॉपुलर। लेकिन एक सीन मुझे बहुत खटकता है। अगर आप चैप्टर 1 के इस सीन पर ध्यान डालो और इसके ऑडियो को ध्यान से सुनो, तो ऐसा लगेगा कि इट्स अ हिडन कैमरा एंड इस हिडन कैमरा के थ्रू इन लोगों की बातें सुनी जा रही है। एंड आई टेल यू व्हाई हिडन कैमरा। एक वाइड एंगल शॉट भी हो सकता था लेकिन ये एक सिनेमैटिक एंगल नहीं है और ना ही एक एस्थेटिक एंगल है। मतलब कि जब भी एक वाइड शॉट एक सिनेमा शॉट में एस्टैब्लिश होता है तो उसका एक एंगल लिया जाता है जहाँ पर लोग थोड़े अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पर इट लुक्स कंप्लीटली लाइक अ प्लेस्ड कैमरा। एंड मैं कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट सेइंग कि कोई ना कोई निगरानी रख रहा है ऑन दीज पीपल एंड ये शॉट एस्टैब्लिश करता है इनका इस घर के अंदर आना। एंड ये कंप्लीटली एक हिडन स्पाई टाइप का शॉट है लेकिन शायद इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय एलियंस। और मैं सेकंड चैप्टर को फिर से देख रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि जो LUNPAY का हिंट आप लोगों ने मुझे बोला कि आशीष के कई स्केचेस से इसका लिंक यहाँ पर आता है। To announce my very own cryptocurrency, LANCoin! Let's make LANCoin the biggest LAN we can ever have! Hashtag LAN to the moon! Hashtag Elon मेरे LAN पे! लेकिन जस्ट क्यूरियस माइंड, तो मैंने इसको एक्चुअली स्कैन किया एंड इट एक्चुअली रीडायरेक्टेड मी टू अ वेबसाइट कॉल्ड ekaki.in। यस, आप में से कई लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। फिर इसके अंदर एंटर करते ही आपको मिलेंगे 5 सवाल, 5 ऐसे सवाल जो सिर्फ वो लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो आंसर दे सकते हैं। ऑफ कोर्स इसे डिकोड करने में मुझे काफी टाइम गया एंड इन 5 सवालों में से थर्ड सवाल जो था दैट वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिल्म जो एकाकी को इंस्पायर करती है एज द कोर प्लॉट। और इस फिल्म के बारे में सर्च करने पर आई रियलाइज दैट इस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाया है उस डायरेक्टर ने गेट आउट भी बनाई है, जिस फिल्म के बारे में मैंने आपको बताया था इन द डिकोडिंग चैप्टर 1, जहां पर मैंने बोला था इट्स मैनिपुलेशन थ्रू साउंड एंड दैट्स जॉर्डन पेले। और अगर आशीष इस डायरेक्टर एक्टर से इंस्पायर्ड है जो माइंड यू स्केचेस भी करते हैं, सो इट्स वेरी हाईली पॉसिबल कि इनकी तीनों फिल्म्स जो बहुत ही ट्विस्टेड है इनसे लिंक्स एंड हिंट्स इन 2 चैप्टर्स में हमें मिले। सो आई वेंट फर्दर डाउन इनटू रिसर्चिंग दैट एंड मुझे मिला कुछ बहुत शॉकिंग। पहली बात, गेट आउट में जो हिंट्स थे मैंने आपको बता दिए थे कैसे उन वॉइस फ्रीक्वेंसीज से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अब ये बेस कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां पर एलियंस या जो भी सर्वेलेंस कर रहे हैं वो इन गांव वालों को या यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन
इसके साथ साथ इनकी नेक्स्ट मूवी का नाम था अस, और ये मूवी मुझे मेरे सेकंड चैप्टर के ब्रेकडाउन की याद दिलाती है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बेसिकली अस इज अबाउट डुपलगैंगर्स या डुप्लीकेट्स जो एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट थे, एंड ये एक्सपेरिमेंटेशन फेल हो गया, जिसके बाद ये डुपलगैंगर्स वो घर, जो भी घर है, पर्टिकुलर घर के बेसमेंट में रहते हैं, एंड दे आर डुप्लीकेट्स और कॉपीज ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दैट हाउस, एंड रिवेंज के चक्कर में ये लोग बाहर निकल के मर्डरस स्टोरी आगे जाके बिकम्स रहस्यमय। तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फिल्म फॉर यू, ब्रिंगिंग मी टू माय थ्योरी फ्रॉम चैप्टर 2। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये पूरा एक सॉर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, मैकेबर एक्सपेरिमेंटेशंस का पार्ट हो। मुझे लगता है ये थ्योरी काफी क्लोज है टू बीइंग ट्रू, एंड ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये शायद 1963 कलाई आरसी जो मूवी का हिंट था तब से स्टार्ट हुआ था, एंड तब से यहाँ पर गोल 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 घूमकर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से था या एलियंस कर रहे हैं, इसे देखने के लिए हमें चैप्टर 3 में थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा, जब भी वो आएगा ऑन 21 दिसंबर। मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि चैप्टर 2 के अंदर मोबाइल नंबर पर इतना ध्यान डालना और एक रैंडम ब्लॉग में मोबाइल नंबर निकलना ये ऐसे ही प्लेस नहीं करेंगे आशीष, अगर उन्होंने इतना थॉट दिया है स्क्रिप्ट में। एंड सो मैंने उस नंबर को डाला चैट जीपीटी में, एंड चैट जीपीटी को मैंने बोला कि अगर आपको इन नंबर्स में कोई लोकेशन का सॉर्ट ऑफ हिंट मिले तो मुझे बताना, एंड गेस व्हाट इट गेव मी। चैट जीपीटी मुझे ले गया इन कोऑर्डिनेट्स जो अफ्रीका में बेस्ड है, वही जगह जहां पर मैंने आपको बताया था कैसे 1996 में वहां पर स्पेसशिप स्पॉट हुई थी जिम्बाब्वे के पास, एंड यहाँ पर 62 बच्चों ने इन एलियंस को या स्पेसशिप को देखकर स्केचेस बनाए थे, जो मैंने आपको चैप्टर 2 की डिकोडिंग में बताया था, लेकिन उस टाइम पर मैं यहाँ पर पहुंचा नहीं था। लेकिन ये यहाँ पर होना मेक्स माई पॉइंट वेरी वैलिड। ये शायद ओरिजिन ऑफ दीज एलियंस अफ्रीका के उस इंसिडेंट से है जो 1996 में हुआ था, वेरी हाईली पॉसिबल। अब ये भी सच है या झूठ ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन एज थियोरेटिकली नॉलेज इट इज क्वाइट एक्यूरेट टू व्हाट माइट बी पॉसिबल। और नोप मूवी जो इस डायरेक्टर की तीसरी मूवी थी, इसके अंदर बताया जाता है बेसिकली कि एक एलियन बेसिकली स्काईज में रहता है और वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर देता है, इधर एज क्लाउड्स इधर एज अ स्पेसशिप, एंड हम एज ह्यूमंस जैसे एलियंस को परसीव करते हैं, मतलब हमारे माइंड में एक फिक्स्ड एलियन एंटिटी ऐसी दिखती है, राइट? तो वो उसके हिसाब से हमारे इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट करके एक स्पेसशिप का फॉर्म ले लेता है, एंड देन टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स हमें पता चलता है कि कैसे ये एक एलियन था, स्पेसशिप नहीं, वो एक पैरासाइट ईटर था, एक स्पेसशिप के फॉर्म में, क्लाउड के फॉर्म में खुद को कैमोफ्लेज करता है। जब भी धरती पर आता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो उसके आसपास है, उससे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ग्लिचेस होते हैं। एंड मेरे हिसाब से पूरा रेफरेंस इसी से है, लेकिन यहाँ पर इस स्पेसशिप को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये पैरासाइट ईटर है, मुझे ऐसा लगता है कि एकाकी में ये एक्चुअली एलियंस ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि उसके आसपास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज है वो जैसे ही अर्थ में आता है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 की डिकोडिंग में बताया था, इट कॉजेज दीज डिस्टर्बेंसेस जो लोग ऑन अर्थ परसीव टू बी घोस्ट्स। और नोप फिल्म में एक और भी बहुत बड़ा हिंट था, लेकिन आप बोलोगे कि व्हाई इज आशीष प्लेसिंग ऑल दीज थिंग्स, हमारा मजा क्यों खराब करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते, ये सिर्फ वही जानेगा जो इस टाइप की फिल्म्स के बारे में रिसर्च करता हो, जैसे मैं हूँ, और मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो आपके नॉलेज में आ रहा है, वरना आप सोचते भी नहीं। तो नोप के अंदर जो एलियन था ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, कभी साउंड से, कभी लाइट से, कभी हवाओं से, अलग अलग वे से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, एंड जो भी ह्यूमंस इसको आई टू आई देखते हैं ये उसे ले जाता है, जस्ट लाइक द वे वी सॉ ऑल द पीपल फ्लोटिंग इन द एयर इन एकाकी के सारे एपिसोड। अब तक के इस एलियन से बचने का सिर्फ एक तरीका कि इसको आंखों में डायरेक्टली ना देखना, लेकिन एकाकी में आई डोंट थिंक इट्स एन एलियन, आई थिंक देयर आर एलियंस इन दैट स्पेसशिप। तो यहाँ पर इन्हें आंखों में ऑलरेडी देख चुके हैं ये लोग। आशीष, आई सैल्यूट यू फॉर दैट, सीरियसली। अब आ जाते हैं टाइटल सॉन्ग पे जो चैप्टर 2 के बाद रिलीज हुआ है, ना ही एज अ प्रमोशनल थिंग, बिकॉज यहाँ पर एलियंस का एक सीक्रेट जो था वो रिवील हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वेरी स्मार्टली दे रिलीज्ड इट आफ्टर दे रिवील्ड एलियंस इस पूरे एपिसोड में। इसके लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनो तो इसमें एक बहुत बड़ा ईस्टर एग दिया गया है। इसके लिरिक्स में मेंशन है कि पूरा गांव मिला हुआ है, बाल बच्चे बचाओ, ये अब हो रहा है, एलियन है, पूरा गांव साथ जुड़ा है। तो हो सकता है जो एक्सपेरिमेंटेशन गवर्नमेंट ने या एलियंस ने गवर्नमेंट बन के, आई डोंट नो, वो बहुत डीप थिंकिंग है, लेकिन जब भी किया गया था
सारे गांव वालों ने शायद एनरोल किया था, इनके ड्यूप्स बनाए गए थे इन 1996 या 1963, तो भी टाइमलाइन है वो तो पता चलेगा, लेकिन इनके ड्यूप्स बनाए गए थे और इनके ड्यूप्स बाद में थक कर, जस्ट लाइक द फिल्म अस जो जॉर्डन पेले की सेकंड फिल्म थी बिफोर द फिल्म नोप, वो लोग रिवोल्ट या रिटेलिएट करने लगते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को जिनके डोपलगैंगर्स बनाए गए थे। और इनमें से कोई कोई ऐसे है जो अपना कंट्रोल तोड़कर बाहर भाग चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जस्ट अ वेरी वेरी वियर्ड क्वेश्चन टू ऑल यू गाइस, जो भी गांव वाले उनके कंट्रोल में है, वो गांव वालों की आंखें ब्लैक है, जस्ट लाइक द एलियंस जो इस एरियल स्पॉटिंग में जिम्बाब्वे में थे। वो जो एक ओल्ड औरत 2 बार इनके रास्ते में चैप्टर 1 में आती है, उसकी आंखें नॉर्मल है फिर भी पैरालाइज्ड। मुझे लगता है it might just be about clones or cloning or something in the human experimentation space। इस पूरे क्वेश्चन एयर का एक और क्वेश्चन था कि आशीष की फेवरेट साइंस फिक्शन फिल्म फ्रॉम द 80s कौन सी है। अब मैंने आशीष के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और मुझे कहीं में बैक टू द फ्यूचर नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर बैक टू द फ्यूचर डालना लुक्स मोर लाइक एन ईस्टर एग टू मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैक टू द फ्यूचर मेंशन्ड है, मतलब कि टाइम ट्रैवल एलिमेंट्स इस एपिसोड में स्लोली खुलेंगे। एंड ये पूरे थ्योरी को फाइनल करने के लिए या ये पूरे थ्योरी को थोड़ा सीमेंट करने के लिए आई थिंक अगर 3rd चैप्टर में, माइंड यू इसके लिए वॉच आउट करना, अगर कोई भी ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाए इन एलियंस पर सर्वेलेंस रखने के लिए जो इलेक्ट्रिक कैमरास नहीं है, जो इलेक्ट्रिक मैल फंक्शन नहीं करेंगे, तो फिर ये डेफिनेटली मैकेनिकल कैमरास की इंस्टॉलेशन इस एलियन को देखने के लिए या स्पॉट करने के लिए है। नोप में यही हुआ था। तो अब मैं मजा खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं भी वेट कर रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर का, लेकिन आशीष की तरफ से दिए गए हिंट्स आपके सामने रखना इज अ पार्ट ऑफ माय चैनल डिकोड और ब्रेक डाउन करने में, सो मैं वही कर रहा हूं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये हिंट्स और ईस्टर एग्स देखने में मजा आ रहा है। एंड ये पूरी चीज इसीलिए अंबोरा में बेस्ड है बिकॉज एज पर द मॉडर्न डे अंबोरा को गोस्ट टाउन बोला जाता है, और अगर वहां पर ये सारे डोपलगैंगर्स या एलियन कंट्रोल्ड लोग एज घोस्ट या ज़ॉम्बीज बिहेव कर रहे हैं, तो इट मेक्स इट द परफेक्ट सेटिंग फॉर अ घोस्ट टाउन एकेए एकाकी जैसी वेब सीरीज के लिए। आई होप कि आपको ये एडिशनल ईस्टर एग्स देखने में मजा आया, और इनमें से क्या है जो शायद मैंने मिस कर दिया वो भी आप मुझे बताना, बिकॉज आपके कमेंट से भी काफी कुछ आई ट्राई टू डिकोड एंड रिसर्च अबाउट इट एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मेरे चैनल को ऐसे ही लव देते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आशीष चंचलानी के और एकाकी के फैंस के साथ। एंड अंटिल देन, एज आई ऑलवेज से, पीस आउट।